गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब हम इस चैप्टर के अगले वीडियो पे चल रहे हैं जो कि लेक्चर नंबर 9 है दोस्तों। और यह वीडियो है क्या, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन दोस्तों, विथ कंसंट्रेशन। तो वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन यह दो प्रकार का होता है दोस्तों। पहला होता है फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है दोस्तों फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। दोस्तों बात इसके पहले एक नोट आपको बता दूं जिसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। नोट क्या कहता है दोस्तों कि कंडक्टिविटी मतलब कि फ्लो ऑफ करेंट, कंडक्टेंस कहें, कंडक्टेंस जो होता है मतलब क्या हो गया, फ्लो ऑफ जो करंट होता है, कंडक्टेंस या फ्लो ऑफ करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही यह कम होगा, मतलब कि डाइल्यूशन, पानी जितना मिलेगा उतना ही ज़्यादा होगा डाइल्यूशन, ये होता है। नोट का सेकेंड पॉइंट दोस्तों, हम लोग अगर टर्म यूज करेंगे इनफाइनाइट इनफाइनाइट अगर डाइल्यूशन मैं बोल रहा हूं तो जो मोलर कंडक्टिविटी यह है इसके ऊपर इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बोलेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो क्या पूरी बात बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये बोलेंगे। ये कैसे आता है तो देखिएगा दोस्तों, मोलर कंडक्टिविटी अगर किसी भी कंसंट्रेशन, सी फॉर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कंसंट्रेशन को कैसे इनफाइनाइट में करेंगे। अगर होता है ना मैथ में लिमिट कंसंट्रेशन जीरो हो जाए दोस्तों, लिमिट कंसंट्रेशन जीरो हो जाए तो यह कितना हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन जीरो हो गया मतलब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो गया, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो दोस्तों यह हो गया। अब इस दोनों नोट्स का यूज हम लोग आगे करेंगे दोस्तों। तो कैसे करते हैं देखिए, अब बात कर रहे हैं फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं दोस्तों। पहला हेडिंग है इसका फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। जब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है दोस्तों तो इसके लिए एक इक्वेशन दिया गया था, उस इक्वेशन का नाम होता है इक्वेशन इज गिवन फॉर डैट, इसके लिए इक्वेशन दिया गया था नोन एज डेबे-हकल-ओन-सैगर इक्वेशन। ये साइंटिस्ट के नेम पे है। इन्होंने क्या दिया था, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन माइनस बी इतना। अब इसको डिफाइन करूंगा, यह क्या है मैं दोबारा लिखूंगा नहीं और बोलूंगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन जो दिया हो, दिस इज कंसंट्रेशन टर्म, बी इज कांस्टेंट, ऐसा कैसे आया इसको एक ग्राफ से समझते हैं दोस्तों। ग्राफ मैं यहां बनाने जा रहा हूं, देखिए यह ग्राफ है दोस्तों, यह है कंसंट्रेशन का ग्राफ और यह है मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ऊपर गए, ये ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर, और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हो गया जीरो, यहाँ पे कुछ भी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे है ऊपर की ओर, यह मोलर कंडक्टिविटी है बढ़ती जा रही है, मोलर कंडक्टिविटी ऊपर की ओर। दोस्तों यह हम पढ़ रहे हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ग्राफ को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मतलब दोस्तों अगर कंसंट्रेशन जीरो है मतलब डाइल्यूशन बहुत ज्यादा है,
अगर कंसंट्रेशन 0 है तो डाइल्यूशन बहुत ज्यादा है, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। जब दोस्तों इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो गया। तो दोस्तों इस इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, इस इक्वेशन को बना दें 1। इफ कंसंट्रेशन इज जीरो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो गया लेमडा एम इक्वल टू लेमडा एम सी माइनस बी इंटू जीरो, ये जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो यह लेमडा एम या लेमडा एम सी आया वह कितने के हो गया, बराबर लेमडा इनफाइनाइट हो गया, मतलब यह मोलर कंडक्टिविटी हो गया। यहाँ सी टर्म कितने के हो गया, 0 के बराबर हो गया। यहाँ कंसंट्रेशन जैसे 0 होगा या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा। चलो भैया ग्राफ देखो, कंसंट्रेशन 0 था तो यह मैक्सिमम था। अब जैसे जैसे कंसंट्रेशन इधर की ओर बढ़ रहा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा जाहिर सी बात है इसकी कंडक्टिविटी कम होगी। कैसे कम होगी, ग्राफ से देखिए। इक्वेशन 1 क्या कहता है, कंसंट्रेशन यहाँ 2 अगर रखेंगे तो मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर 2 ही आए और इसकी वैल्यू सपोज करिए कि 100 है तो 100 में से 2 गया 98, मतलब कम हो गया कि नहीं कम हो गया, यह कम हो गया दोस्तों। इसको ऐसे कर दिया जाए, इसको ऐसे कर दिया जाए, इसको वैसे कर दिया जाए, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से देखिएगा, फिर से बता दूं, देखिए अब क्या है, अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, मान लीजिए कंसंट्रेशन यहाँ 4 है, टोटल की वैल्यू 4 आएगी तो 100 में 4 या 96 होगा। जितना कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना ही यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी दोस्तों, या मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कम होगी। और जैसे कंसंट्रेशन 0 होगा या अपने इनफाइनाइट फॉर्म में चला गया। तो यह इक्वेशन कंसंट्रेशन पे डिपेंड है, समझ गए होंगे। कंसंट्रेशन 0 होगा, इसकी वैल्यू यहाँ इनफाइनाइट हो जाती है, और जैसे कंसंट्रेशन 0 नहीं होगा, कुछ भी होगा तो लेमडा एम सी जो कि वैल्यू 100% है, कुछ उसमें कम होगा, मतलब इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी, इनफाइनाइट से कम होगी, माने कंसंट्रेशन इसका बढ़ता जाएगा। कंसंट्रेशन बढ़ा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, मतलब जो इनफाइनाइट थी वह न रह करके धीरे धीरे क्या होगी, इसकी वैल्यू कम होगी दोस्तों, ये वैल्यू कम होती जाएगी। और यहाँ पे वैल्यू क्या थी दोस्तों, यह इनफाइनाइट थी और धीरे धीरे कम हो जाएगी।